हेलो गाइस। पिछली वीडियो में ऑब्जर्व लिटरेचर के बारे में हम पढ़े थे। आज हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हु क्वाइन द टर्म ऑब्जर्व? किसने क्वाइन किया है ऑब्जर्व टर्म को? अल्फ्रेड जेरी, मार्टिन नेस्ली, एडर। तो मार्टिन नेस्ली ने क्वाइन किया है, वीडियो में मैंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उबोरोई 1896 इज़ अ फ्रेंच प्ले रिटन बाई। उबोरोई 1896 में लिखा गया प्ले है जो कि फ्रेंच प्ले, ये दिमाग में आप रखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फ्रेड जेरी, फ्रांज काफ्का, कैमस। तो आपके अल्फ्रेड जेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उबोरोई मीन्स। उबोरोई का मतलब क्या होता है? उबो द ड्यूक, उबो द किंग, बोथ। तो उबो द ड्यूक है, उबो द किंग। क्वेश्चन सही है, आपका राइट आंसर इज उबो द किंग है। ठीक है, उबोरोई का मतलब होता है उबो द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर ऑफ अब्सर्ड टर्म अप्लाइड इन द वर्ल्ड ऑफ। किस संसार में, मतलब कि किस टर्म के लिए ये, किस जनरा के लिए ये अब्सर्ड लिटरेचर का प्रयोग किया जाता है? ड्रामा, पोएट्री, प्रोज फिक्शन। ऑप्शन ए एंड सी। तो ऑप्शन ए एंड सी, दैट मीन्स कि ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिमाग में सारे क्वेश्चंस को आप रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टीजीटी पीजीटी हो गया, आप किसी भी स्टेट का हो, एमआरएस हो गया, कोई भी चीज़ हो, आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर इस पर आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी वीडियो के लिंक वहाँ पे आप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि अगर भूले भी हों तो आप उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द रूट्स ऑफ अब्सर्ड लिटरेचर। द रूट्स ऑफ द अब्सर्ड लिटरेचर क्या है रूट्स? एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म या फिर बोथ? तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्शन, द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस आर आल्सो द रूट ऑफ अब्सर्ड लिटरेचर। फिक्शन ये दोनों अलग अलग हैं, ट्रायल हैं, मेटामॉर्फोसिस ये दोनों फिक्शन है, ये भी अब्सर्ड लिटरेचर के रूट माने जाते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सेमुअल बेकेट, टॉम स्टूपर, फ्रांज काफ्का। तो राइट आंसर इज फ्रांज काफ्का के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, it is prominent in the existential philosophy of men of letters such as Jean-Paul Sartre and Albert Camus to view a human being as an isolated existence who is cast into an alien universe. It is तो पॉल सार्टर एंड अल्बर्ट कामस एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को यहाँ पे बताते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स इज आइसोलेटेड इन दिस। यहाँ पे यानी कि एब्सर्ड लिटरेचर में ह्यूमन बींग को आइसोलेटेड दिखाया जाएगा और इस यूनिवर्स में, इस संसार में एक एलियन की तरह वो रहेंगे। तो ये सही है ऑब्जर्व के पर्सपेक्टिव से कि गलत है? तो ये सही है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 इज अ वर्क ऑफ यूजिन आइनेस्को, अल्बर्ट कैमस ईदर। तो मिथ ऑफ सिसिफस आपके अल्बर्ट कैमस का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूजिन आइनेस्को, फ्रेंच ऑथर, ही इज द फ्रेंच ऑथर ऑफ बार्ड स्पैरानो 1949, The Lesson 1951, and other plays in the theatre of the absurd, has put it, cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots. Man is lost, all his actions become senseless, absurd, useless. तो यूजिन आनुस को बाल स्पैरानो और लेसन्स में अपना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के बारे में ये बताते हैं, कट ऑफ फ्रॉम हिज रिलीजियस, मेटाफिजिकल एंड ट्रांसडेंटल रूट्स। यानी कि हमारा रिलीजियस, मेटाफिजिकल एंड ट्रांसडेंटल रूट से इंसान क्या होता है? कट ऑफ कर देता है। एंड मैन इज लॉस्ट, और इंसान लॉस्ट हो जाता है। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, और जितने भी वो कार्य करते हैं वो सेंसलेस होते हैं, अब्सर्ड होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो क्या ये डेफिनेशंस जो यूजिन ऑनेस्को ने दिया है सही है या गलत है? ठीक है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस इज करेक्ट आंसर। ये कहने का मतलब ये बताता, ये ऐसे इनकरेक्ट देने का मतलब ये है कि आपको ये डेफिनेशन याद हो और यूजिन ऑनेस्को का ये दोनों वर्क आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस।
can only be grotesque, their sufferings can only appear tragic by derision. तो who said about absurd literature? absurd literature के बारे में ये लाइन्स किसने बोली हैं? सैमुअल बेकेट, यूजिन ओनिल, ionesco, टॉम स्टोपर। यूजिन ionesco ने बोला है। ठीक है, पिछली वीडियोस अगर आप देखे हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The most eminent and influential writer in his mode, both in drama and in prose fiction, was an Irish living in Paris. ठीक है, तो कौन है? Who is he? Harold Pinter, Samuel Beckett, Joseph Heller. जोसेफ हिलर तो आपके अमेरिकन हैं, हैरोल्ड पिंटर नहीं है। ये कट गए। आपके आंसर है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट है, ड्रामा में और प्रोज फिक्शन को लिखते हैं और ये आयरिश लिविंग इन पेरिस, आयरिश मैन है और रहते हैं ये पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेटिंग फॉर गोडोट 1954, इन द गेम 1958, मेलोन डाइज 1958, द अननेमेबल 1960। Whose works are these? ये सारे वर्क्स किसके हैं? तो आगे देख लेते हैं ऑप्शंस, हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, टॉम स्टोपर। तो किसके हैं? हमने पढ़ा है कि सैमुअल बेकेट की सारी वर्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कंबाइन अब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म? किसने अब्सर्डिज्म और डायबोलिज्म को कंबाइन किया है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। जीन जेनेट, ionesco, ईदर, मतलब कि ये दोनों ने, ईदर का मतलब यानी कि दोनों ने, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। नो, यहाँ पे जीन जेनेट ने ही कंबाइन किया है। ही इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। पहले हम इसको शुरू करने से पहले ये बता देते हैं ब्लैक कॉमेडी एंड ब्लैक ह्यूमर होता क्या है। आपके किसी सीरियस ड्रामा में या फिर नॉवेल में जब कोई कॉमिक करेक्टर बहुत सीरियस, बहुत गंभीर स्थिति चल रही हो, उस टाइम पे कोई कॉमिक कैरेक्टर आ करके उस सीरियस सिचुएशन को लाइट बना देता है, हल्का बना देता है, थोड़ा सा मॉकिंग बना देता है ना, तो वो जो आ जाता है, कैरेक्टर आता है, उस व्यक्ति के लिए एक ब्लैक कॉमेडियन, ब्लैक उस जो सीन चलता है उसके लिए ब्लैक कॉमेडियन, ब्लैक ह्यूमर नाम का टर्म आता है। अब इसके डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। क्या होता है? बेलफुल, नेव और इनएप्ट करेक्टर इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड प्ले आउट दियर रूल्स इन व्हाट ionesco कार अ ट्रेजिक फॉर्स। ये कैसा कैरेक्टर है? बेलफुल होता है, नेव होता है, इनएप्ट कैरेक्टर होता है। इस आपके मॉडर्न वर्ल्ड प्लेज में, ठीक है, मॉडर्न के वर्ल्ड प्लेज जो हैं उसमें आता है ये कैरेक्टर। और इसके रोल को ही ionesco क्या बोलते हैं? ट्रेजिक फार्स बोलते हैं। इसके रोल को ही ट्रेजिक फार्स बोलते हैं। ठीक है, in which the events are often simultaneously comic, horrifying and absurd। ठीक है, जिसमें जो इवेंट्स होते हैं बहुत ही साइमल्टेनियस कॉमिक होते हैं, हॉरिफाइंग होते हैं और अब्सर्ड होते हैं। तो ये किसका डेफिनेशन है आपको दिमाग में रखना है, इस चीज़ को ही, ब्लैक कॉमेडी एंड ब्लैक ह्यूमर को ही ionesco ट्रेजिक फार्स बोलते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और ये कहाँ पे आता है? जहाँ पे हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड चीज़ें होती हैं वहीं पे आते हैं। ठीक है, तो ये सही है या गलत है? तो आपका आंसर इज ट्रू। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी गई है ब्लैक कॉमेडी एंड ब्लैक ह्यूमर का, तो ये सही है। ionesco इसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रेजिक फार्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जोसेफ हेलर्स कैस्ट 1961, थॉमस पिंचोन 5 1963, जॉन इरविंग्स द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1978। ये तीनों वर्क जो हैं ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, ईदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ईदर। ठीक है, योर आंसर विल बी ईदर। ये ब्लैक कॉमेडी भी आप बोल सकते हैं, ब्लैक ह्यूमर भी बोल सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट का हो, हम वो लेके आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।